जय हिंद दोस्तों। आज शुरू करते हैं ग्रास नली। ग्रास नली ये 9 से 12 मीटर लंबी एक लंबी संरचना होती है जो कि मुख्य कुआ के पिछले भाग से ये अमाशय तक जुड़ी हुई होती है। इसमें इसकी दीवारें इपीथीलियम की बनी होती हैं। इपीथीलियम की बनी होने के कारण इसमें क्रमानुकुंचन होता है। क्रमानुकुंचन मतलब क्या होता है? नली का फैलना और सिकुड़ना। जब ये फैलती सिकुड़ती है तो खाना आसानी से अमाशय में पहुंच जाता है। ठीक। और इसमें से पाचन की क्रिया नहीं होती। ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है। जब इसके बाद भोजन आता है अमाशय में। अमाशय को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक कार्डियक, दूसरा है फंडिक और तीसरा है पाइलोरिक। इसमें से जो कार्डियक होता है, कार्डियक से HCl प्रवाहित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रवाहित होता है, जिसको हम लोग जठर रस कहते हैं। और ये क्या करता है? खाना को अम्लीय बनाता है। जब खाना एक बार अमाशय में पहुंच जाता है तो अमाशय में HCl गिरने के बाद ये वापस खाना मुंह से नहीं निकल सकता है। जब खाना अमाशय में पहुंच जाता है तो अमाशय में HCl मिलने के बाद इस खाना को काइम बोला जाता है। और अमाशय में कार्बोहाइड्रेट का पाचन नहीं होता बल्कि प्रोटीन का पाचन होता है। जब अमाशय में कभी कभी हल्के हल्के अंदर छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं तो इसको अल्सर कहा जाता है। इसमें से छोटे छोटे दाने पड़ने के बाद इसमें क्या होता है? वो फूट जाते हैं और अंदर घाव कर देते हैं। उसी को अल्सर बोला जाता है। अब आता है, अब जब ये खाना यहाँ से आगे निकल जाता है तो अब ये जो अमाशय होता है, अमाशय की दीवारें 3 चीज़ों से मिलकर बनी हुई होती हैं। खासकर किसकी? अमाशय की 3 लेयर होती हैं। एक म्यूकस होती है। अगर बात की जाए जिससे मोटाई होती है तो मोटाई को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे रजिस्टर होता है, रजिस्टर में अगर 4 पेज होते हैं तो उसमें से 4 लेयर हम बोल सकते हैं। उसमें लेयर में सबसे अंदर की लेयर होती है म्यूकस। पेट की सबसे अंदर की लेयर कौन सी होती है? म्यूकस। इस म्यूकस में ही कहीं कहीं पर धसी हुई चीज़ें होती, कहीं पर ये म्यूकस धसी हुई होती है। उस धसी हुई जगहों पर जठर ग्रंथियाँ होती हैं और इन्हीं जठर ग्रंथियों से जठर रस निकलता है जिसको HCl कहा जाता है। और ये निकलता किससे है? और ये पेट के सबसे ऊपरी भाग कार्डियक से निकलता है। जब कार्डियक से निकलता है और यही होता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि जैसे पेट में जो HCl गिरता है, HCl हाथ में गिर जाता है तो नुकसानदायक कर देता है। तो पेट की जो अंदर दीवारें उसको HCl की सुरक्षा किससे करती हैं? तो ये जो म्यूकस, यानी उनको हिंदी में बोला जाता है श्लेष्म दीवारें। जो श्लेष्म दीवारें ही होती हैं तो ये पेट के अंदर से इसकी रक्षा करती हैं, जिसको HCl बोला जाता है। HCl से रक्षा करती हैं। और इसी दीवार में जब छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं श्लेष्म परत में जब छोटे छोटे दाने पड़ जाते हैं, इन्हीं को श्लेष्म बोला जाता है। ठीक। अब इसको आगे आते हैं। पेट में जो ग्रास नली और पेट के छिद्र को, ग्रास नली और जहाँ से पेट जुड़ा होता है तो इसको बोला जाता है इस्फिग्नल वाल्व बोला जाता है। ये इस्फिग्नल वाल्व करता क्या है कि जब खाना एक बार अगर ग्रास नली से पेट में पहुंच जाता है, जैसे देखो वाल्व होता है, वाल्व साइकिल में जब हम हवा भरते हैं तो एक बार जब हवा भरते हैं तो हवा अंदर तो चली जाती है लेकिन वापस नहीं आती। कभी कभी ऐसा होता है जब कभी हम बहुत अच्छा खाना खा लेते हैं तो लिमिट पता नहीं चलती, खाते चले पता लग गर्दन तक खा लिया। लेकिन खाना होता है क्या, अगर
अगर ये वाल्व ना होता, स्फिंक्टर वाल्व ना होता, तो ये खाना हम लोग खाते तो कभी अगर चलते धक्का लगता तो मुंह से बाहर भी आ सकता था। से पानी खुली हुई बाल्टी होती, अगर पानी भर के ले जाओगे, जब धक्का लगेगा तो पानी अपने आप बाहर निकलने लगता है। लेकिन अगर उसी के ऊपर वाल्व लगा दो, बंद कर दो, तो पानी हिले या डुले कुछ भी वो नहीं निकलेगा। यही काम होता है स्फिंक्टर वाल्व का। स्फिंक्टर वाल्व क्या करता है, एक बार ग्रास नली से अगर भोजन आमाशय में जाने तो देता है, लेकिन फिर आमाशय से उस भोजन को ग्रास नली में वापस नहीं आने देता है। फिर इसके नीचे आता है पेट के सबसे निचले भाग को बोला जाता है पाइलोरिक। पाइलोरिक और छोटी आंत के बीच में पाइलोरिक वाल्व पाया जाता है। जब एक बार खाना अमाशय से छोटी आंत में पहुंच जाता है, तो वो फिर वापस छोटी आंत से अमाशय में नहीं आ पाता, क्योंकि उसके नीचे पाइलोरिक वाल्व होता है। ये पाइलोरिक वाल्व क्या करता है, एक बार खाना को अमाशय से छोटी आंत में तो जाने देता है, लेकिन फिर छोटी आंत से वापस अमाशय यानी पेट में वापस नहीं आने देता है। अब इसके नीचे अब यहीं से कुछ जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं। अब बात करते हैं हम जैसे लीवर की नहीं, सबसे पहले करते हैं गाल ब्लैडर। गाल ब्लैडर देखो, इस जगह पर गाल ब्लैडर ये हरे रंग की एक थैली होती है, हरे रंग की थैली होती है। लेकिन ये गाल ब्लैडर होता क्या है, गाल ब्लैडर में एक रस होता है जिसका पीएच मान 8.6 होता है, जिसका पीएच मान 8.6 होता है। और ये एक दिन में लगभग 700 से 1000 ml, लगभग 700 से 1000 ml रोज़ डेली निकलता है। इसमें से क्या होता है, और इसमें से बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन ये इसमें से रस भरा हुआ था। बिलिवर्डिन क्या होता है, ये पीला होता है। ये इसको जब यकृत बताएंगे तब वहाँ पर बताएंगे बिलिवर्डिन और बिलिरुबिन बनता कैसे। बिलिवर्डिन होता क्या है, जब खाना वहाँ से निकल कर छोटी आंत में आता है, तो छोटी आंत से जब उसको खाना आना होता है, तो ये वास्तव में कैसा होता है, ये अम्लीय ना होकर क्षारीय होता है। तो ये खाने को क्षारीय बनाता है। जब खाना अमाशय से निकलकर गाल ब्लैडर में आता है, तो गाल ब्लैडर में ये बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन ये पीले वर्णक होते हैं, इसीलिए ये खाने को क्या कर देते हैं, कसैला। देखो एक प्रकार से क्या होता है कि कड़वा करेला खा लो। जो करेला होता है वो एक प्रकार से कैसा होता है, क्षारीय होता है, मतलब स्वाद में बहुत ही कसैला होता है। तो जब ये होता है तो खानों को कैसा बना देता है, खाने को ये क्षारीय बना देता है। और जब ये खाना में पड़ता है, तो जो खाने के साथ जो भी कीटाणु आ जाते हैं उनको ये ख़त्म कर देता है। खाने के साथ जो भी छोटे छोटे कीटाणु आते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकते हैं, उनको ख़त्म कर देता है। और इसमें क्या होता है, ये जो बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन होता है, बिलिवर्डिन अगर ये हमारे खाने को पीला करता है। अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, ज़्यादा निकलने लगता है, जब इसका कहने का मतलब अगर गाल ब्लैडर बीमार हो जाता है, तो गाल ब्लैडर अगर बीमार हो जाता है तो ज़्यादा मात्रा में बिलिरुबिन छोड़ने लगता है। और जब ज़्यादा मात्रा में बिलिरुबिन छोड़ेगा, तो अभी तो सिर्फ खाने को पीला करना होता है, जब और ज़्यादा फूटेगा तो पूरे शरीर को पीला कर देगा। जब शरीर को पीला कर देगा तो यही क्या बन जाती है, पीलिया बन जाती है। अगर हम बात करें कि बिलिरुबिन और ये बिलिवर्डिन, ये वास्तव में जो पित्तरस होता है, पित्तरस बनता लीवर में, यकृत में बनता है। ठीक, तो हमने ये ज़रूर सबने पढ़ा होगा कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी का कब्रगाह होता है लीवर। जब वहाँ पर आरबीसी मर जाती है, आरबीसी जब मरती है, तो आरबीसी को ही लीवर बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन पित्त वर्णक में कन्वर्ट कर देता है। और ये बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन ये जो पित्त रस लीवर से गाल ब्लैडर में आता है, पित्ताशय में आता है, तो इस जो नस से आता है उस नस का नाम होता है स्टिक डक्ट। उस नस का काम क्या होता है, स्टिक डक्ट नामक नस से आता है। और ये फिर जब ये नीचे संरचना आती है, फिर इसके नीचे होता है अमाशय।
जब ये नीचे संरचना आती है तो नीचे होता है अमाशय, और ये अमाशय और ये पित्ताशय। अमाशय और पित्ताशय, अमाशय की नस और पित्ताशय की नस दोनों एक में मिलकर छोटी नस में ग्रहणी से होते हुए जाती हैं, छोटी नस में ग्रहणी से होती हुए जाती हैं। ठीक, कभी कभी पित्ताशय में क्या होता है, पित्ताशय में पथरी हो जाती है। ठीक, वो पथरी होती है, कैल्शियम ऑक्जिलेट की पथरी होती है। जब कैल्शियम ऑक्जिलेट की पथरी इसमें बन जाती है ना, तो इसको या तो सीधे इसको क्या होता है कि गाल ब्लेडर को ही काट के फेंको। जब गाल ब्लेडर को काट कर फेंक दिया जाता है तो इसको बोला जाता है कोलेसिक्टेक्टॉमी। कोलेसिक्टेक्टॉमी। ठीक, टॉमी का मतलब ये होता है काटना। जहाँ पर भी टॉमी वर्ड आ जाता है तो उसका मतलब होता है काटना, तो कोलेसेक्टोटॉमी। ठीक, लेकिन कभी कभी अब जब देखो, जब ये क्या होता है, अब ये प्रश्न हो जाता है कि जाएगा कैसे। जब जिसका पित्ताशय कट गया है तो अब खाना जाएगा कैसे, छोटी आंत की ग्रहणी से होते हुए खाना में कैसे जाएगा। तो अब खाना जब जाएगा नहीं तो क्षारीय कैसे होगा, तो पाचन सही से नहीं होता। तो ऐसे जब जिसका पित्ताशय काट के अलग कर दिया जाता है तो उनको क्या होता है कि एक टाइम शेड्यूल दे दिया जाता है। वो हमेशा नहीं खा सकते कि जब मन आए तब शुरू हो गए, उनका एक निश्चित टाइम होता है। तो इधर यकृत को पता चल जाता है कि इसका खाने का कितना समय है, तो उसी टाइम वो क्या करता है, पित्त रस बनाता है और खाने में मिला देता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है कि इसको जब ज़्यादा बड़ी पथरी नहीं होती तो इसको लेज़र किरणों से, अल्ट्रासोनिक किरणों से अलग किया जा सकता है। जब अल्ट्रासोनिक किरणों से इसको हटाते हैं तो इसको लिथोट्रिप्सी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लिथोट्रिप्सी। ठीक, अब देखो कुछ और अगर पूछे कि इसका आकार कैसा हो, देखो ये नाशपाती की तरीके दिख रहे हैं। नाशपाती इसी हरे रंग कलर की दिखती कि नहीं करती दिखती, तो इसका कलर कैसा होता है, हरे रंग का नाशपाती के आकार का होता है। इससे कुछ जीवों में नहीं पाया जाता, जैसे कि किसमें नहीं पाया जाता, ये पक्षियों में नहीं पाया जाता, चूहों में नहीं पाया जाता, घोड़ों में भी नहीं पाया जाता, ब्लू व्हेल में भी नहीं पाया जाता। और पित्ताशय का काम क्या होता है, पित्ताशय ये करता है, जब पित्ताशय का और क्या काम होता है, ये वसा और जल को मिलाकर इमल्सन बनाने में सहायता करता है। अब इसके बाद आता है पेनक्रियाज। इसके बाद आता है पेनक्रियाज। ये देखो इस जगह पर ये एक पेनक्रियाज है, ये पीले रंग के पत्ते की तरीके दिख रहा है, पेनक्रियाज है। ठीक, पेनक्रियाज ये सी आकार का होता है। ये पेनक्रियाज जो होता है कैसे होता है, ये सी आकार का होता है। पेनक्रियाज सी आकार का होता है और यह एक मिश्रित ग्लैंड होती है। मिश्रित ग्लैंड उसे बोला जाता है जो वो ग्लैंड चैप्टर में बताया जाएगा मिश्रित ग्लैंड क्या होती है और इसका काम क्या होता है। चलो अभी बता दे रहे हैं। मिश्रित ग्लैंड क्या होती है, जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों काम करती हैं। ठीक है ना, जैसे बहिःस्रावी ग्रंथियाँ श्वेत ग्रंथियाँ हो गई, दुग्ध ग्रंथियाँ हो गई, यशु ग्रंथियाँ होती हैं, जो चीज़ शरीर के बाहर उत्सर्जन कर देती हैं वो बहिःस्रावी होती हैं। और जो हार्मोन्स का अंदर ही अंदर होता है तो वो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। जैसे कि सबसे छोटी ग्रंथि होती है पीयूष ग्रंथि, यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ये होती हैं अंतःस्रावी और बहिःस्रावी ग्रंथियाँ। ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि। पहली बात की जाए तो पहली लीवर होती है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है ये पेनक्रियाज होती है। इससे जो जूस निकलता है उसको पेनक्रियाज जूस बोला जाता है। इसको पूर्ण पाचक रस भी बोला जाता है। इसको पूर्ण पाचक रस भी बोला जाता है। इसमें से कौन कौन से एंजाइम होते हैं, अगर बात की जाए तो इससे जो रस निकलता है उसका पीएच मान 7.8, उसका पीएच मान 7.8 से 8.3 के बीच में होता है। अगर इसमें से मान लेते हैं अगर 100 ग्राम पेनक्रियाज रस निकलता है, अग्नाशयी जूस निकलता है, तो उसमें से 98% तो जस्ट जल होता है, लेकिन सिर्फ 2% होता है, 10% इसमें से एंजाइम भी होता है और प्लस लवण भी होता है। इसी 2% में कौन कौन से एंजाइम होते हैं, एक होता है लाइपेज, एक लाइपेज एंजाइम हो गया, एक एमाइलेज एंजाइम हो गया और एक ट्रिप्सिन एंजाइम हो गया। ठीक, तो लाइपेज क्या करता है,
लाइपेज का काम होता है वसा को पचाना, ठीक। और एमाइलेज का होता है कार्बोहाइड्रेट को पचाना। और ट्रिप्सिन का काम होता है इसको प्रोटीन को पचाना। लाइपेज क्या बचाता है? वसा। एमाइलेज बचाता है कार्बोहाइड्रेट को और ट्रिप्सिन बचाता है प्रोटीन को। हमने शुरुआती क्लास में बताया था मनुष्य जो कुछ भी खाता है सिर्फ 3 चीज़ें खा सकता है, या तो प्रोटीन खाएगा, या कार्बोहाइड्रेट खाएगा, या तो वसा खाएगा, ठीक। जो कुछ भी खाएगा, गेहूँ से लगा के जहर तक जो कुछ भी खाएगा, क्योंकि अगर इंसान सांप भी काटता है तो सांप के जहर में भी हाईली प्रोटीन होता है। तो जो कुछ भी खाएगा सब कुछ उसमें से 3 चीज़ें होती हैं। तो तीनों चीज़ों को पचाने का गुण किसमें होता है? इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस बोला जाता है। इसमें सब कुछ पच जाता है। इसी में दोस्तों याद रखना, इसमें से लैंगरहैंस की दीपिकाएँ होती हैं, ठीक। क्वेश्चन ये पूछा जाता है लैंगरहैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती हैं? तो लैंगरहैंस की दीपिकाएँ पेनक्रियाज में पाई जाती हैं। इन्हीं लैंगरहैंस दीपिकाओं में एक बीटा कोशिका होती है। इसी बीटा कोशिका से इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन हमने बताया था, इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन ग्लूकोज को पचाने में सहायता करता है। अब इसके बाद ऊपर आता है ये लीवर, ठीक। लीवर क्या होती है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक। लीवर जब क्या होता है, जब किसी भी इंसान को जब मारा जाता है ना, जान से जब मारा जाता है, तो उसमें से उसके लीवर की चेक की जाती है, लीवर की जांच की जाती है, ठीक। जब किसी को जहर देकर मारोगे तो लीवर द्वारा जांच की जाती है। लीवर होता क्या है? ये हल्के पल्के जहर को ख़त्म कर देता है। जैसे कि जब हम विटामिन का संश्लेषण करते हैं, ठीक। विटामिन का जब संश्लेषण करते हैं, जब ये विटामिन टूटता है तो इसमें से जल निकलता है, CO2 निकलता है और नाइट्रोजनी उर्वरक निकलते हैं। जैसे कि नाइट्रोजनी उर्वरक में क्या हो सकता है? अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया। अमोनिया क्या होता है? अमोनिया एक प्रकार से जहरीला पदार्थ होता है, ठीक। तो अमोनिया को ये क्या करता है? अमोनिया को ये यूरेन में बदल देता है और ये फिर निकाल देता है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होता है कि ये हल्के जहर को ये लीवर क्या कर देता है? पचा लेता है, ठीक। और इसका काम क्या होता है? हमने बताया था जब गाल ब्लैडर पढ़ा रहे थे, तो गाल ब्लैडर में हमने बताया था कि ये क्या करता है? जो पित्त रस होता है, पित्त रस का बाइल, कहने का मतलब इंग्लिश में बोला जाता है बाइल जूस। तो बाइल जूस का निर्माण कहाँ होता है? निर्माण होता है लीवर में। इकट्ठा कहाँ होता है? गाल ब्लैडर में। यूज कहाँ पर होता है? यूज होता है खाना पचाने में। अब इसमें से 2-3 शब्दावली हैं, उनको सही से याद करना। ग्लाइकोजिनेसिस ये क्या करता है? ग्लाइकोजिनेसिस ये ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित कर देता है। ये ग्लाइकोजिनेलिसिस क्या करता है? ये ग्लूकोजेन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। जब शरीर को ग्लूकोज की कम बनता है और ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है, तो ये ग्लूकोजेन को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है। अब आता है ग्लूकोनियोजिनेसिस क्या होता है? कभी कभी होता है कि हमारे शरीर में जब ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, तो ग्लूकोनियोजिनेसिस में क्या करता है? ये कार्बोहाइड्रेट, वैसे हमें ग्लूकोज कहाँ से मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से मिलता है, लेकिन ये क्या कर लेता है? प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, ग्लिसरॉल हो गया, ग्लाइकोजनिक एसिड से भी ये ग्लूकोज प्राप्त कर लेता है। जब इन चीज़ों से जब ग्लूकोज प्राप्त करता है तो इसको ग्लूकोजिनियोसिस बोला जाता है। और इसका काम क्या होता है? ये विटामिन का भी संचरण करता है, जैसे विटामिन ए और विटामिन डी का संचय करता है। विटामिन ए का संश्लेषण कैरोटीन से करता है। और ये लोहा और तांबा का भी संचय कर लेता है, और इसके भी बहुत सारे काम होते हैं। जब बच्चा भ्रूणावस्था में होता है तो RBC का निर्माण करता है, लेकिन वही जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो RBC का एक कब्रगाह बन जाता है। अब आता है हिपैरिन का भी श्रावण करता है। हिपैरिन एक ये प्रोटीन होती है जो थक्का रोधी प्रोटीन होती है। ये थक्का मतलब ब्लड के अंदर, ये अगर हिपैरिन प्रोटीन ना होता तो मनुष्य के अंदर ही ब्लड जम जाए और इंसान की मृत्यु हो जाए।
अब इसके बाद आता है फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन। ये दोनों भी प्रोटीन कहाँ पर बनते हैं? ये दोनों भी प्रोटीन लीवर पर बनते हैं। और ये हमने बता दिया है कि बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन ये पित्तवर्णक होते हैं, ये दोनों यहीं पर बनते हैं और ये फिर सिस्टिका डक्ट के माध्यम से गॉल ब्लैडर में भेज दिए जाते हैं। अब बस आज के लिए इतना ही रखते हैं बस। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करें।